तो दोस्तों फाइनली मैंने आपके लिए लेकर आया है 2.2 का क्लास 12 का ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। 2.2 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से, हर वीडियो की भांति इस वीडियो के माध्यम से हमने 2.2 को पूरी क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अभी जो है 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चूँकि ये सॉल्व है, सिर्फ समझा देना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो चंद सेकंड में रिवाइज करना चाहते हैं। मान ली कि दोहरा रहे हैं, समय कम पड़ गया, तो ये खटाखट इस वीडियो के माध्यम से वो समझ सकते हैं। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया है आपके लिए। फिर भी किसी तरह के दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 3 sin इनवर्स x बराबर 3 sin इनवर्स x बराबर आपका है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये इसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं। इसके लिए हमने x बराबर यहाँ पे, इसके लिए हमने x बराबर हमने मान लिया है x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और हम ले चल के इसके RHS में भर देंगे। तो ये आपका RHS है, ये आपका RHS है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन x क्यूब है। तो यहाँ ले आकर भरेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। साइन इनवर्स 3 थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये आपका देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आपको ये पता है साइन 3 थीटा होता है। साइन से साइन कट जाएगा, 3 थीटा होगा। 3 थीटा के जगह पर आप आराम से 3 थीटा की जगह पर साइन इनवर्स यहाँ से उठाकर यहाँ से उठाकर आप भर सकते हैं। तो ये 3 साइन इनवर्स x होगा। ये आपका LHS लाना था, RHS उठाया, LHS आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये पहला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये आपका है 3 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपको है क्वेश्चन है, तो प्रूफ करके लाना है इतने बराबर। इसके लिए सिंपली हमने क्या किया है कि x बराबर कॉस थीटा ले लिया है, तो इसके बाद से थीटा बराबर कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब आगे जो है हम इसके LHS उठाएंगे तो कॉस इनवर्स यहाँ पे कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा के जगह पर आप जो है 3 तो रहेगा, थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स भर देंगे, ये आपका LHS आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। तो प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स 1/2। इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिंपली जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है। यह फार्मूला आपको पहले हम बता देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y/x माइनस ये y होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका LHS आप उठाइएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह पर ये है और y के जगह पर ये है। ये x का, ये y का है। यहाँ पर उठा भर देंगे x और y का 1 माइनस फिर x और y है तो x और y के मान भर देंगे। इसका LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो पूरा कट करके आएगा ये 1/2। यही आपको लाना था tan इनवर्स 1/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाते हैं। अब वैसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको सॉल्व करना है लाइन बाय लाइन भी इनका जोड़, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कब तक ये सब छोटा चीज़, छोटा क्लास तो है नहीं, तो ये सब समझने की ज़रूरत है। बड़े क्लास के आप विद्यार्थी हैं। इसी तरह से आपको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31 आपको जो है 17 लाने हैं, ये प्रूफ करना है। तो हम इसका जो है पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है। पहले इतने का हम जो है इतने को सॉल्व कर लेते हैं, इतने को सॉल्व कर लेते हैं। इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है।
तो 2 tan इनवर्स 1/2 को जब सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जब 1/2 भर देंगे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 यहाँ भर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ हम चलते हैं, इस पर आते हैं, तो इस पर जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पर हमको क्या मिल गया, इसके जगह पर हमको मिल गया है, इसके जगह पर हमको मिल गया tan इनवर्स 4/3 और इसके जगह पर tan इनवर्स 1/4 है, 7 है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स यहाँ पे आप जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आप लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे तो tan इनवर्स 31/17 आ जाएगा। तो यही मुझे लाना था, देख लीजिए, यही आपको लाना था, आ गया। इस तरीक़े से क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कोशिश करिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5वां से रूट हटाने की कोशिश करिए। रूट हटाने के लिए हम tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है, इसके जगह पर आप कुछ सोच कर भरिए। इसके जगह पर हम tan थीटा भर लेते हैं, तो tan थीटा भरेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा माइनस 1, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का वर्गमूल जो है सेक थीटा हो जाएगा। सेक को 1/cos में चेंज कर देंगे, नीचे tan है तो sin/cos में चेंज होगा, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा होगा, और 1 माइनस cos थीटा को आप चेंज करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है, ये फार्मूला होता है। हाँ, मैंने ये सब चीज़ यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पे सब फार्मूला हमने बता दिया है। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद से होता है sin थीटा, तो sin थीटा 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2 होता है। ये नीचे वाला फार्मूला, नीचे वाला का दोनों का ऊपर और नीचे का फार्मूला भर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स थीटा/2 यहाँ पे, और इस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट होता है, 5वां कंप्लीट होता है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6वां को यहाँ नीचे रूट दिया हुआ है, तो भर सब कोशिश करिए रूट हटाने का। रूट हटाने के लिए x के जगह पर कुछ भरिए, सेक थीटा ही भर देते हैं, तो सेक थीटा जब भरेंगे यहाँ पे सेक थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे tan स्क्वायर को 1/10, tan स्क्वायर का tan थीटा हो जाएगा, tan को आप बदल दीजिएगा कॉट में, कॉट को आप फिर यहाँ पे कॉट के जगह पर tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan से tan थीटा/2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा के जगह पर यहाँ से उठाकर भर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा π/2 सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है थोड़ा सा रूट में है, इसके लिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा रूट में है तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना कि नहीं आएगा। tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x है, इसको आप 1 माइनस cos x का फार्मूला यहाँ पे आपको बता दिए हैं, तो ये आपका होता है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin इनवर्स x/2। ये फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये आपको फार्मूला को याद करना पड़ेगा। तो अब इसके जगह पर देखिए यहाँ पे आप 1 माइनस cos है, वहाँ 1 प्लस cos है, नीचे भरेंगे तो ये पूरा कट करके आएगा tan इनवर्स tan x/2, और ये tan से tan कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो भी है थोड़ा सा बड़ा है, ये बात है, थोड़ा सा बड़ा नहीं, थोड़ा सा टिपिकली है कि ये सोच कर ही बनाने हैं। अब देखिए tan इनवर्स cos x यहाँ पे दिया हुआ,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन, ये 10 में दिया है और यहाँ पे कॉस साइन में भी दिया है, तो इसको आप भर से प्रयास करिए 10 में चेंज करने का। नीचे 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे ऊपर कॉस से भाग कर देते हैं। कॉस से भाग करें तो कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। नीचे कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको फार्मूला पर शिफ्ट कर दीजिए, तो इसके फार्मूला पर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, यानी 1 के जगह पर 10 पाई बाई 4 माने 45 होता है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ये हो जाएगा 10a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है 9वां देखते हैं। tan इनवर्स x बटा रूट में a² माइनस x² है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके जगह पर आप कुछ मान लीजिए, a cos a sin थीटा ही मानिए। ये मानने वाला प्रॉब्लम है, इसलिए कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चूँकि ऐसे भरना है ना, यहाँ पे सोच करके, यहाँ पे ऐसे सोच कर भरना है, ऐसे सोच करके, ताकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो साइन भरेंगे तभी तो साइन का 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। इसी तरह से कुछ नहीं भर देना है, सोच करके भरना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, हाँ, यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, a स्क्वायर तो रहेगा ही। और इसके बाद से ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ नीचे भी कॉमन हो जाएगा, तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो a का स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, a से कट जाएगा, साइन बाई कॉस 10 होता है, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा के जगह पर यहाँ पे आपका थीटा के जगह पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही है ना, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, ये है क्वेश्चन है। इसको प्रूफ करके लाने हैं, नहीं इसको सिंप्लीफाई करना है। इस a के जगह पर x के जगह पर tan थीटा भर दीजिए। ये tan थीटा भर देते हैं, नीचे भी वही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा इतना जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, ये सब इसके बदले में साइन 3 थीटा 10 से 10 कट जाएगा, 3 थीटा के जगह पर एक्स बाई ये आपका क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 2 cos 2 साइन 1/2 है। तो इसके जगह पर आप क्या भर सकते हैं, कुछ भरेंगे नहीं। साइन इनवर्स 1/2 इसका मान होता है, तो साइन 90 का होता है, साइन 90, यानी कि आप 1/2 के जगह पर साइन 90 भर सकते हैं। और ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 2, इसका मान मिला है पाई बाई कितना है, इसका मान मिला है पाई बाई 6। 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 cos पाई बाई 3 हो जाएगा। और 2 cos पाई बाई 3, cos कितना का मान होता है, cos 36 18 60 का, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 1 मतलब जो है 10 45 होता है, तो आप लिख सकते हैं 10 45 का रख देते हैं। और 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से
अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट ए इनवर्स ए बराबर बताना है। तो tan इनवर्स ए या प्लस कॉट इनवर्स ए ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो इसके जगह पर पाई भर लेंगे, इसके जगह पर पाई भर लेंगे और ये इसका मान जब पाई/2 होता है पाई/2 भर लेंगे। कॉट पाई/2 मतलब 0 यानी कॉट 90 जो है 0 अपरिभाषित है, सॉरी कॉट जो है 90 0 होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग धीरे धीरे करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच गए हैं। साइन इनवर्स 2x बटा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है, इस काम करिए, इसमें ढेर कुछ कॉम्प्लेक्स किया है। एक काम करिए, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा कॉस। अब इसके जगह पर आप जो है ना डायरेक्ट आप tan 2 थीटा भर दीजिए, इसके जगह पर tan 2a भर दीजिए, मैंने 2y भर दीजिए। भर देंगे ना तो tan से tan जो है वहाँ से फार्मूला मिल जाएगा और आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 14 आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है। तो आपको एक्स का मान निकालना है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ जो है ये जो है इधर से कॉस साइन भेजेंगे इधर इधर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा और इधर भरेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स। अब इसके जगह पर आप भर सकते हैं पाई/2, तो ये 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स और ये पाई/2 माने साइन 90 होता है, तो साइन 90 का आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे कॉस से कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है। एक काम करिए, ज़्यादा तामझाम मत करिए। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला tan इनवर्स जो है एक्स प्लस वाई का फार्मूला आप लगा देंगे। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो इस पूरा एलसीएम लेकर हल करते हैं तो एक्स का मान मिलेगा, एक मिलेगा ना, ये एक्स 2x स्क्वायर इक्वल जो है 1 आया था, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को आप जो है ये प्रिंसिपल मान है, तो इसको ये ऐसा ना कि साइन से साइन जो है क्या करिएगा, साइन से साइन कटा दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो अक्सर बच्चा ये क्या करता है ना, गलती करता है। इसका जो है ना मुख्य मान जो है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच होता है। साइन जो है साइन इनवर्स साइन 2π/3 अब प्लस साइन इसके जगह पर आप भर लीजिए, क्या हो जाएगा 2π/3। अब जो है यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा 2 साइन 180 माइनस थीटा, एंड थीटा के जब पर 2π है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 3π में से 2π घटेगा, 2
है ना, तो पाई हो जाएगा। और इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों मिला करके आपका कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, tan इनवर्स 10 जो है 3π/4 है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे कि इसका मान जो है प्रिंसिपल वैल्यू 10 का कितना होता है। 10 का प्रिंसिपल वैल्यू सुबह में ही बताए हैं। ये हो जाएगा आपका जो है ये प्लस में आ रहा है, माइनस में, इससे 90 से ज़्यादा चला गया तो ये चला जाएगा अगले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स 10 3π/4 प्लस tan इनवर्स 10 π/4 इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना, तो आ जाएगा कट छट करके -π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में sin इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये आप 10 रहेंगे, इसको जो है आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये साइन इतना के जगह पर आप मान लीजिए, इतना के जगह पर मान लीजिए कुछ और ही, इसके जगह पर मान लीजिए कुछ और ही। तो साइन इनवर्स 3/, इसके जगह पर हम मान लेते हैं, इसके जगह पर मान लेते हैं x, इसके जगह पर मान लेते हैं y। अब फाइनली जो है यहाँ पे हम भरेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसी तरह से हम कॉस का मान यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे और निकाल करके फिर यहाँ ले आकर पुट कर देंगे। तो इस तरह से आंसर जो है 18 नंबर कंप्लीट होता है। आंसर नंबर 19 है, तो 19 का ये जो है, इसका जो है आपका आंसर जो है बी होगा। इसका मुख्य मान ही निकालना पड़ेगा, इसका मुख्य मान ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में 20 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है 22, 21 है, तो इसका ऑप्शन भी बी होगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा माइनस जो है π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। 21 तक ही आपके बुक में क्वेश्चन था। मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये कंप्लीट करने की कोशिश किया। फिर भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे अगला वीडियो पहुंचाने में आपको दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।